की बात की गई। भारत खुद को ये कहता है कि वो जमहूरियत है, जमहूरियत स्टेट कहता है, लेकिन अब इंटरनेशनल जो बरादरी है वो देख चुकी है, मोदी का चेहरा भी सबके सामने आ गया है। भारत आलमी सतह पर भी अब तकरीबन तन्हा ही है, क्योंकि अब मोदी के जो नैरेटिव को उस तरह से पजीराई नहीं मिल रही। अगर खुश होना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वो तन्हा है। हम सिर्फ ये कहना चाहिए एक्चुअली कि वर्ल्ड हमारी बात भी सुन रहा है। पहले इंडिया के मुकाबले में हमारी बात सुनी नहीं जाती थी। यहाँ पे माइट इज़ राइट वाली कहानी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल हमें इन आलमी ताकतों से ये तवक्को इखलाकी अक़दार पर मबनी, इनकी अक़दार वही हैं जो इंडियन मीडिया ने रात दिखाई हैं। ये अपने मफाद के अलावा ये हमें समझते हैं कि हम जिसके साथ हो गए हैं बस तन मन धन के साथ हो जाते हैं और वो हमें छोड़ के बीच में से भाग लेते हैं। तो जब मैं पहले बात कर रहा था कि चीन, तुर्की, अज़रबैजान, आप इस जंग में देखें ये आपके साथ हर तरह खड़े हैं। बाकी सब सऊदी अरब है, उनके वज़ीर मुमलिकत आ चुके हैं, अभी वो लाइव भी आ जाएंगे, दार साहब उनको रिसीव कर रहे हैं। फिर उसके बाद यूएई है, कतर है, ये सब लोग हमारे साथ हैं, ये बात नहीं है। और P5 जहां हम सिक्योरिटी कमेटी में ये इशू लेके गए, सलामती काउंसिल की मीटिंग में, वहां कोई भी वीटो कर सकता था। सारे सवाए चाइना के असला बेच रहे हैं इंडिया को। हमारी बात सुनी गई, हमें यहाँ तक तकवीयत पहुँची। जिस ट्रंप ने सारे इंडियन लोगों के इन्फ्लुएंस वाले ओहदेदार लगाए, उनसे ये तवक्को नहीं थी जो उन्होंने बात की। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा हमें तवक्को नहीं करनी चाहिए। अब हमारे साथ वो सारे यही कह रहे हैं आपस में बैठ जाओ। अब आपस में बैठ जाएं, किस बुनियाद पे बैठ जाएं? जो मुनीर अकरम साहब बात कर रहे थे वो यही बात थी ना कि बैठने के लिए कुछ आप पुड प्रो में कुछ तो होगा ना, कि आपने हम पे इल्ज़ाम लगाए, आपने इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ दी, आप हमारी इंटरनेशनल वायलेशन कर रहे हैं। तो जवाब में क्या हम कहेंगे जी बड़ी मेहरबानी, हमने आपके राफेल गिरा लिए, अब हम आपके साथ गप मारते हैं? ऐसे नहीं हुआ करता। उसके लिए जैसे अब सऊदी वज़ीर मुमलिकत आए हैं, कुछ बात वो करके आए होंगे, कोई ऐसी होगी अशकशोई के दुनिया के सामने हम भी दिखाएं कि हाँ हमारी बात को माना है, फिर ही बात बनेगी। हम ये भी नहीं कह रहे कि हम दुनिया से हटके कोई बहुत बड़ी ताकत बन गए, नहीं। ये हमारी एक ऐसी एफर्ट थी जिसका पता अब चला है। देखिए ना, एक एयर शो करने जा रहा है फ्रांस इस वक्त, कोई महीने डेढ़ महीने में उसकी वाट लग चुकी है उस शो की, क्योंकि वहाँ तो चाइनीज़ साख्ता और पाकिस्तान के बनाए हुए दोनों मिल के जो हमने काम किया है, वो तो अब ऑर्डर तो इधर आने हैं, उनके तो ऑर्डर कैंसिल होने जा रहे हैं। उनको तो समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान चाइना ने हमारे साथ किया क्या है। आप यकीन माने कि हमारी एयरफोर्स ने वो काम किया है जो अमेरिका नासा खला में बैठ के भी सोच रहा होगा कि जनाब हमने क्या इनको समझा था, ये क्या किया है, वरना वो सारे सपोर्टर थे उसके। हमने टेक्निकली चाइना के साथ जो काम मिल के किया, लेकिन ये सारे का सारा 100% पाकिस्तान मेड है। इसमें मदद ज़रूर मौजूद है, चाहे वो तैयारों में हो या जो काम अभी हमारा बहुत सारा दुनिया के सामने आना है और हम लेके जाएंगे। डिफेंस बड़ी बड़ी जो नुमाइशें होंगी, ये आज इस लड़ाई के बाद हमारा अपना मार्केट शेयर बहुत बढ़ गया है। कोई ऐसी बात नहीं हुई कि डेंगे मार रहे थे और कुछ हो रहा था, फंस गए हैं वो जो अपने असले को बहुत ऊपर बता रहे थे। तो इस अपॉर्चुनिटी से बहरहाल हमें फ़ायदा लेना है। हमारी कौम भी जज्बाती है, मेरे समेत सब जज्बाती है कि हमें जवाब देना है, इंडिया को हमने नहीं छोड़ना, लेकिन रास्ता भी लेना है हमें। हमारी इकोनॉमी की जो पोजीशन है, हम बिल्कुल अपनी इज्जत हमीयत पे सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन क्या सिर्फ जज्बातियत से काम चलता है? दुनिया में नहीं चलता। मांगे तांगे के डॉलरों की बहार पे हम बैठे हुए हैं कि जनाब हमारे रिजर्व 15-16 अरब डॉलर हों। राना शहबाज बैठे हैं, वो एक्चुअल बता देंगे कि किस मुल्क से क्या लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको भी पता है कि हमारी ज़रूरत क्या है। मौका अच्छा है, हमें ऐसा हल निकालना चाहिए कि जिससे भरम भी रहे और हमारे उसके ऊपर वकार के ऊपर कोई उंगली भी ना उठे। सही रास्ता ऐसा निकालना चाहिए शहबाज सुराना साहब। तो जहां पर रास्ते की बात हो रही है, अगर हम देखा जाए तो 1947 से आज तक भारत से जितने भी मुआहदे हुए, चाहे वो ताशकंद हो, शिमला मुआहदा हो, इंडस वाटर ट्रीटी हो, कोई भी ऐसा मुआहदा है, भारत की पॉलिसी यही रही है कि इनसे सिर्फ वक्त खरीदा जाए और वक्त हासिल किया जाए। हमेशा तमाम तर मुआहदों की खिलाफ वर्जी हुई है और उसके बाद भारत ने हमेशा धोखा दिया है। अगर अब भी मुज़ाकरात की बात की जाती है तो किन टर्म्स पे भारत के साथ मुज़ाकरात पे जो है, जैसे कि आमिर इलियास राना साहब भी कह रहे थे कि अपनी बात मनवाई जा सके, ये एक अच्छा मौका है, वो क्या टर्म्स हो सकती हैं? देखिए, कोई मुश्किल बात नहीं है। ऑल्दो ये जिस तरह के मुज़ाकरात होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं इक्वल टर्म्स के ऊपर। जब भी पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेंगे, डायरेक्टली
या इनडायरेक्टली अगर तो ये इक्वल टर्म्स के ऊपर बात होगी तो आइंदा ये सिलसिला रुकेगा। वो कभी भी मुंह उठा के यहाँ पे वो मिसाइल फेंक देते हैं वो, और आगे से हम कुछ नहीं करते। अगर हमने ये डेटरेंस क्रिएट ना किया, और जो डेटरेंस होता है ना वो वॉर की सूरत में फिर आता है, या लिमिटेड वॉर होगी या ओपन होगी, वो जो है कंट्रोल्ड वॉर जो कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द स्टेज पहले तय हो जाए, वहाँ पे डेटरेंस क्रिएट नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया ना, ये है आगे का रास्ता। वो रास्ता क्या है? वो सेल्फ रिलायंस का रास्ता है। आपने अपने जोरे बाजू पे आपने इन्हिसार किया, आपने दूसरे की तरफ नहीं देखा। वो आए अटैक करने के लिए, आपने उनके 5 जहाज मार गिराए। आज कहा यह जाता है कि अब उनमें इतनी भी सकत नहीं है, वो इतने खौफज़दा हैं कि वो अपना जो सही। शहबाज राना साहब का कलामी के लिए माजरत, लेकिन यहाँ पर एक अपडेट नाजरीन से शेयर करेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, और सऊदी वज़ीर मुमलिकत भारत से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। आदिल अल जुबैर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। सऊदी वज़ीर मुमलिकत पाक भारत कशीदगी में कमी के हवाले से बातचीत भी करेंगे। तो ये एक अहम दौरा है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, और सऊदी वज़ीर मुमलिकत भारत से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। आदिल अल जुबैर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी, और सऊदी वज़ीर मुमलिकत पाक भारत कशीदगी में कमी के हवाले से बातचीत करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इसका कोई अच्छा नतीजा भी निकल सके। ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करते हैं। जी शहबाज साहब, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, मैं इसमें 2 जो फंडामेंटल पॉइंट्स मैं रेज कर रहा था। एक तो ये कि जब भी बात होगी इक्वल टर्म्स के ऊपर होगी, जो मुनीर अकरम साहब ने भी बात की थी कि पहले तो ये तय होगा ना कि उन्होंने एग्रेशन की है, वो इस चीज़ का एतराफ़ करेंगे। दूसरी बात ये कि जब तक आप सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे, और उस सेल्फ रिलायंस के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक आपकी सिक्योरिटी, जो कि एयरफोर्स ने प्रूव कर दिया है कि हम उनसे बहुत बेहतर हैं भारत से। वो जो मर्जी दुनिया का महंगा तरीन तैयारा लिया है, सिक्योरिटी हमारी जो एयर पावर है उनसे बहुत बेहतर है। हम न्यूक्लियर पावर है, तो सिक्योरिटी के लिहाज से बाय एंड लार्ज वी आर ओके। जहां पे आगे हमें मार पड़ती है, जहां पे आप वीक होते हैं, ये वो जगह है जहां पे फिर सऊदी अरब, कतर, यूएई, जो दूसरे जो ममालिक हैं जो मेडिएट करते हैं, उनका हो सकता है रुझान भारत की तरफ ज्यादा हो, पाकिस्तान की तरफ कम हो। वो है आपके इकोनॉमिक मसल्स। सूरत हाल इस वक्त ये है, जो अभी आमिर इलियास साहब भी बात कर रहे थे, कि अगर आपके 10 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, तो उसके अंदर 13 अरब डॉलर के कैश डिपॉजिट्स हैं 4 ममालिक के, जिसमें सबसे ज्यादा चीन का है 5 अरब डॉलर, 4 अरब डॉलर उसमें सऊदी अरब, रादर 4 अरब डॉलर चीन का है, 5 अरब डॉलर सऊदी अरब का है, 3 अरब डॉलर उसमें मुत्तहदा अरब अमारात का है, कुवैत का भी कुछ 700 मिलियन डॉलर है। तो हमारे रिजर्व तो इन दोस्त ममालिक की मेहरबानी के ऊपर कायम है। ऐसा मुल्क लॉन्ग टर्म में इक्वल फुटिंग के ऊपर बात नहीं कर सकता। हमें 2-3 चीजें करनी है। अभी तो शॉर्ट टर्म में तो हम जिस हालत में है, इसी हालत में उनके साथ बात करेंगे ना। लॉन्ग टर्म में हमें 2 चीजें ठीक करनी है। एक, आपकी सोसाइटी के अंदर जो डीप डिविजन्स आई हुई इनको ठीक करना है, और दूसरा इकोनॉमिक पावर बनना है जेन्युइन वाली। वो इकोनॉमिक पावर नहीं जहां पे आज रात भी इंशाल्लाह अगर सारी चीजें ठीक हुई, वैसे तो मैं जब कोई कर्ज का प्रोग्राम कोई कर्जा मंजूर होता तो मैं इंशाल्लाह नहीं कहता और अल्लाह का शुक्र नहीं कहता, क्योंकि ये कर्ज होता है। बट जो हालात बने हुए हैं, जो भारत लॉबी कर रहा है कि पाकिस्तान का कर्ज का जो किस्त है ना मंजूर हो, आज रात अगर 1 अरब डॉलर का कर्ज का जो दूसरी किस्त IMF अप्रूव कर देता उसका बोर्ड, तो उसका कॉन्टेक्स्ट आज मुख्तलिफ है, क्योंकि भारत ने कोशिश की थी इसको रोकने के लिए। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम